पिछले साल अगस्त के अंदर कतर ने 8 इंडियन नेवल अफसरान को पकड़ा और जिनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि वो इसराइल के साथ कतर की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। इसके अलावा अब उम्मीद है कि उन 8 बंदों को सज़ाए मौत दे दी जाएगी क्योंकि कतर के अंदर स्पाइंग की यही सज़ा है। और उसके अंदर एक फर्नांडो तिवारी नाम के कमांडर भी शामिल थे जिसे रिसेंटली ही प्रवासी सम्मान भारत अवार्ड भी मिला है, जो कि ओवरसीज़ भारतों के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। लेकिन इसके अंदर जो अहम बात है वो यह है कि इंडिया ने काफ़ी हद तक इसका इल्ज़ाम जो है वो आईएसआई के ऊपर लगाया है कि आईएसआई ने कतर की नेवी के साथ मिलकर ये प्लान हैच किया और उनके 8 बंदों को पकड़ा है। लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल के ऊपर इंडिया ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। इसके अलावा अगर हम कतर और पाकिस्तान की ट्रेड देखते हैं तो 2018 में ये ट्रेड 9.3 बिलियन तक क्रॉस कर गई थी। और एक पर्सपेक्टिव के अंदर अगर हम देखते हैं तो चाइना के साथ जो पाकिस्तान की उस साल में ट्रेड थी वो 11 बिलियन डॉलर थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और कतर कितने बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं। उसके अलावा 2022 के अंदर होने वाले कतर वर्ल्ड कप के अंदर भी कतर ने सिर्फ एक कंट्री से स्टेट टू स्टेट जो है वो सिक्योरिटी मांगी थी और वो पाकिस्तान का था। इस तरह कतर पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के एक बेहतरीन दोस्तों में से एक है, लेकिन इसका जिक्र ना ही आपको कहीं मीडिया के अंदर देखने को नज़र आता है और ऑफन इग्नोर ही किया जाता है। और कतर एक वाहिद ऐसा कंट्री है जो पाकिस्तान को स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंट मांगता है और अपने अल्फाज के अंदर कतर के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि पाकिस्तान इज़ नेसेसरी फॉर द फूड सिक्योरिटी ऑफ कतर। तो इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो ब्रोमांस पाकिस्तान और कतर का शुरू हुआ था वो किस वजह से हुआ, कब परवान चढ़ा और किस हद तक जो है ये पहुंचा हुआ है। मैं हूं साम अहमद और अगर आप मज़ीद ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं तो रिलेशनशिप वैसे ही थे जिस तरह बाकी गल्फ कंट्रीज़ के साथ है, लेकिन इसमें जो बेसिक चेंजेस आई थी वो 1980s के अंदर आई थी। और 1983 के अंदर कतर ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन किया था कि कतर के जितने भी पर्सनल्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर ट्रेन होने के लिए आएंगे और पाकिस्तान उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और तब से लेकर अब तक कतर की मोस्टली जो आर्मी है वो पाकिस्तान के अंदर ही ट्रेन होती है, इसलिए पाकिस्तानी आर्मी का एक ओवरऑल बहुत अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड हो गया। फिर जैसे ही कतर के अंदर ऑयल निकला और वो सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री गल्फ़ के अंदर बनता गया, और इसके अलावा आज के दिन सबसे ज़्यादा जो गैस एलएनजी प्रोड्यूसिंग यानी कि जो गैस प्रोडक्शन का जो कंट्री है वो आज भी कतर है। तो पाकिस्तान को एलएनजी के लिए भी कतर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और कतर को एक तो मैन पावर की ज़रूरत थी क्योंकि कतर की ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो 3 मिलियन आलमोस्ट जो है ना लोग उनके सिटीजन्स हैं, तो ये कभी भी लेबर पूरी नहीं कर सकते। तो लेबर के लिए उन्होंने पाकिस्तान के पास आए। दैन उसको सिक्योरिटी के अलावा पाकिस्तान से फूड सिक्योरिटी भी चाहिए थी और इसलिए आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर जो है, मतलब फूड डेस्टिनेशन जो है वो आज भी कतर है। पाकिस्तान अपने हाई क्वालिटी राइस जो है वो कतर के अंदर ही एक्सपोर्ट करता है और इवन उनके फॉरेन मिनिस्टर के भी यही अल्फाज थे कि पाकिस्तान इज नेसेसरी फॉर द फूड सिक्योरिटी ऑफ कतर। तो ये अल्फाज आज तक पाकिस्तान के लिए किसी कंट्री ने इस्तेमाल नहीं किए। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ सामने आई है कि 2017 के अंदर सऊदीया और कतर की अनबन हुई थी, जिसकी वजह से कतर ब्लॉकेड का स्टार्ट हुआ था। 2017 से लेकर 2021 तक कतर का ओवरऑल बाइकआउट कर दिया था जीसीसी कंट्रीज़ ने, लेकिन पाकिस्तान ने एक न्यूट्रलिटी बरकरार रखी थी। 2017 के अंदर इंडिया ने कतर के साथ कुछ लम्हों के लिए अपनी ट्रेड भी रोक दी थी, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो कतर के साथ चलती गई है। अब उसकी वजह से कतर और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत स्ट्रॉन्ग हुए। लेकिन इसके अलावा एक एनालिस्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान और कतर के रिलेशनशिप इसलिए भी ज़्यादा है कि पाकिस्तान के जितने भी हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं और जितने भी बड़े बड़े पर्सनल्स हैं वो मोस्टली विज़िट कतर का करते रहते हैं और इतने दौरे जितने कतर के होते हैं इतने किसी और कंट्री के साथ नहीं होते। तो उससे भी एक कॉर्डियल रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन किया जाता है। उसके बाद आप इस चीज़ का नतीजा आप इस सेंस में देखते हैं कि कतर के साथ पाकिस्तान की ट्रेड 2017 से और 2018 के दरमियान 63% इंक्रीज़ हुई है। और ये दुनिया के अंदर होने वाले जितने भी पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप्स हैं, इतना बड़ा और इतना हाई जंप कभी पाकिस्तान के इकनॉमिक रिलेशनशिप में नहीं नज़र आया। 2018 के अंदर पाकिस्तान की जो ट्रेड थी वो तकरीबन 9.3 बिलियन तक चली गई थी और उस साल चाइना की पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड थी वो तकरीबन 11 बिलियन डॉलर्स की थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कतर पाकिस्तान का कितना बड़ा एक इकनॉमिक पार्टनर बन गया था। फिर उसके अलावा जब 2019 के अंदर इमरान खान कतर गए थे तो कतर ने 3 बिलियन डॉलर, जब पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब थी, आप सबको याद होगा कि उस वक्त इमरान खान जो है वो 2019 में गए थे, तो 3 बिलियन डॉलर कतर ने पाकिस्तान के जो जिसे हम कौमी ख़जाना कहते हैं उसके अंदर रखवा दिए गए थे। फिर उसके बाद 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट 2021 के अंदर की गई थी। 2021 के अंदर ही एक हिस्टोरिकल डील साइन की गई थी एलएनजी को लेकर, जो कि 10 साल के ऊपर मुश्तमिल थी। और डॉन की जो स्टोरी थी वो इस तरह पब्लिश हुई थी कि ये हिस्टोरिकली सबसे सस्ती, सबसे चीपेस्ट एलएनजी की डील है और तकरीबन 10 सालों में पाकिस्तान को इस चीपेस्ट एलएनजी डील की वजह से तकरीबन 3 बिलियन डॉलर और तकरीबन हर साल तकरीबन 400 मिलियन डॉलर बचने थे। अब इससे ज़्यादा लगा सकते हैं कि एलएनजी के मामले को लेकर कतर ने पाकिस्तान को कितना ज़्यादा एक लेवरेज दिया। फिर उसके अलावा अगर हम मैन पावर की बात करते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो कतर में 2019 से पहले मौजूद थे।
जो कि कतर ने जब वर्ल्ड कप की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो वो बढ़ाकर 2.5 लाख लोग कर दिए। तो इस तरह कतर के पास पाकिस्तान के मैन पावर भी बहुत ज़्यादा और इससे पाकिस्तान रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। ओवरऑल जीसीसी में होने वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं उसका 27% जो रेमिटेंसेस हैं वो कतर से आता है। और कतर जो है पाकिस्तान की मैन पावर को बड़ा पॉजिटिवली देखता है और रिसेंटली भी उन्होंने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान की जो मैन पावर है उसको मज़ीद इंक्रीज़ करेगा और ब्लू कॉलर ख़ासतौर पे जो जॉब्स हैं वो पाकिस्तान के लिए प्रोवाइड करेगा। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम इंडियंस देखते हैं तो वो काफ़ी कम तादाद में मौजूद हैं। ऑलमोस्ट 60 से 70,000 इंडियन जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा कतर ने विजन 2030 का भी ऐलान किया था जिसके अंदर उन्होंने अपने आप को एग्रीकल्चरली जो है वो स्कोर करना था, इंडिपेंडेंट करना था और एक ग्रीन रेवोल्यूशन का आगाज़ किया था। अब उसके अंदर भी पाकिस्तान की एक हाई पोजीशन मेंटेन है क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देखते हैं तो इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान के 10 लाख से ज़्यादा बच्चे सिर्फ कतर की वजह से अपने स्कूलों में जा सकते हैं क्योंकि कतर की एड की वजह से चलने वाले स्कूल के अंदर तकरीबन 1 मिलियन बच्चे पाकिस्तान के अंदर पढ़ते हैं। उसके अलावा जब कभी सैलाब आया जिस तरह पिछले साल नज़र आया तो तब भी कतर की एड पाकिस्तान के अंदर पहुंची है। कोविड के डेज़ के अंदर भी कतर की एड जो है वो पाकिस्तान के अंदर पहुंची है। और इसके साथ साथ इकनॉमिकली भी पाकिस्तान की पोलियो प्रोग्राम को कतर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। फिर उसके अलावा ट्रेड को फ़रोग़ करने के लिए भी जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी बना दी गई है जो कि कतर के साथ डील करती है। तो इस तरह आप देखते हैं कि इकनॉमिकली और सोशली कतर के जो बॉन्डेजेस हैं वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम आते हैं सिक्योरिटी की तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1983 के अंदर जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके अंदर ये था कि कतर की जितनी भी जो सिक्योरिटी पर्सनल होंगे उनकी ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान करेगा। 1983 से लेकर अब तक इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। अब रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो कतर के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ ट्रेन होने आते हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग भी, पाकिस्तानी नेवी के लोग भी कतर के अंदर जो आर्मी है उसके अंदर हाई रैंकिंग के अंदर मौजूद हैं और उन्हें ऑफन बुला लिया जाता है ट्रेनिंग के लिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान की नेवी का और कतर की नेवी का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इस तरह अल-बहर 2 के नाम से पाकिस्तान ने एक सीरीज़ ऑफ बायलैटरल नेवी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो हेल्ड किए थे और उसके अंदर कतर ने भरपूर हिस्सा लिया था। और इसके साथ साथ कतर के नेवी पर्सनल्स भी पाकिस्तान के अंदर ट्रेन होते हैं। फिर उसके अलावा अगर हम इनके सबमरीन डील को देखते हैं तो पाकिस्तान और कतर ने इटली के साथ जो है सबमरीन डील की थी। अब यहाँ से हम इंडियन स्टोरी को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि जिसके अंदर 8 कमांडर पकड़े हैं। सो होता यह है कि कतर 2022 के अंदर 8 इंडियन नेवल फोर्सेस को के अफसरान को पकड़ता है कतर के अंदर। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये होता है कि ये इसराइल के लिए कतर के अंदर सबमरीन जो है उसकी टेक्नोलॉजी को शेयर करते हुए पाए गए हैं। यानी कि इसराइल के साथ उन्होंने कतर की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं सबमरीन की वो शेयर किया और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम एक्सट्रीम था। फिर उसके बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और अभी तक उनके ऊपर प्रॉपर जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट नहीं की गई, लेकिन चार्जेस लगा दिए गए। अब इंडिया के लिए ये चीज़ दर्द-ए-सर इसलिए बन गई है क्योंकि इसके अंदर जो 8 लोग थे उनमें से 3 कमांडर थे, 4 कैप्टन थे और 1 सेलर थे। और उसके अंदर एक फर्नांडो तिवारी जो थे उन्हें रिसेंटली ही प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 के अंदर दिया गया। यानी कि ओवरसीज़ मिलिट्री का सबसे बड़ा अवार्ड जो है इंडिया की तरफ से उन्हें दे दिया गया। तो काफ़ी हद तक ये कहा जा रहा है कि वो इंडिया की इजाज़त से ही इसराइल के लिए कतर के अंदर स्पाइंग कर रहे थे। अब वो स्पाइंग इसराइल के लिए इस तरह इसलिए कर रहे थे कि U-212 सबमरीन क्लास जो है वो इटली के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ था कतर का। और इसराइल इस बात से खौफज़दा था कि कहीं सबमरीन जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर कतर इसको सर पास ना कर जाए। और कतर एक ऐसा कंट्री है जिसने अभी तक इसराइल को अभी एक्सेप्ट नहीं किया। दैन उसकी पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप से ये लगता भी नहीं है कि वो रिसेंटली जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट करने वाला है। तो इसराइल हमेशा ये कोशिश करता है कि मिडल ईस्ट के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती हैं जो कि मोस्टली जो है वो यूएसए के अंडर होती हैं, तो यूएसए ऑलरेडी एक हाथ इसराइल को उससे आगे ही रखता है। तो इसराइल को एक टेक्निकल एडवांटेज जो है यूएसए की वजह से मौजूद होता है, लेकिन वो साथ साथ ये कोशिश करता है कि वो किसी तरह से वो टेक्निकल एडवांटेज जो है वो लूज़ ना कर दे। तो इसके लिए जो भी नई डेवलपमेंट होती है और जो भी नई जो है वो सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन होते हैं तो उसके ऊपर नज़र रखता है और कोशिश करता है कि उसको कट ऑफ कर दे। तो इसलिए उन्होंने हो सकता है कि वो 8 जो इंडियंस हैं, और क्योंकि इंडिया के अपने ताल्लुकात भी इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पर हम सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया इसराइल का कॉमन एनिमी इस रीजन के अंदर पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान के कतर के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और भी सिक्योरिटी सेंस में। और ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान काफ़ी हद तक जो है सबमरीन स्वैप भी कर सकता है कतर के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जो सबमरीन थी वो इटली से ही साइन की थी। जिसके बाद कॉस्मोस क्लास सबमरीन जो है वो पाकिस्तान ने इटली से बाय करने का इरादा किया था और माना जा रहा था कि दोनों की जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसलिए दोनों का फ़ायदा इसके अंदर हो रहा था, यानी कि इसराइल का भी और इंडिया का इस स्पाइंग के अंदर फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि सेम क्लास पाकिस्तान के पास भी थी और कतर के पास भी थी। सो इस तरह कतर ने इन तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया और अब तक इनके ऊपर चार्जेस लगा दिए गए हैं और देखिए फ़ैसला क्या आता है और मुमकिन तौर पर इन्हें सज़ा मौत दे दी जाएगी।
लेकिन इंडिया का इंटरनेशनल स्टांस इसके ऊपर ये है कि वो इसको कतर का एक इंटरनल मामला ही मांगता है, लेकिन कॉन्सुलेट की तरफ रसाई चाहता है। अब इस वीडियो से ये चीज़ साबित होती है कि कतर पाकिस्तान का बहुत अच्छा एलाय है, और एक ऐसा एलाय है जिसको बहुत ज़्यादा आप न्यूज़ के अंदर भी और बुक्स के अंदर भी डिस्कस करते नहीं देखते हैं। और उसकी मेन रीज़न ये है कि कतर की पाकिस्तान के अंदर कोई ख़ास लॉबी मौजूद नहीं है। जबकि अगर हम USA, UK वगैरह की बात करते हैं तो उनके साथ अगर ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो वो इसलिए भी पाकिस्तान के जो लिबरल्स हैं या पाकिस्तान के जो अशराफ हैं उन्हें इसलिए भी मसले हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे होती हैं, उनके घर वहाँ पे होते हैं। तो अगर उनके ताल्लुकात ख़राब होंगे तो ओवरऑल वो यहाँ से जा भी नहीं सकेंगे या उनकी ट्रांजैक्शन वगैरह जो है वो रुक सकती हैं। क्योंकि कतर जैसे कंट्रीज़ जो हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुकात ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं और मज़ीद अच्छे हो सकते हैं। चाइना के साथ भी आप देख लेंगे तो चाइना की भी वो ख़ास लॉबी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। हालांकि चाइना पाकिस्तान का सबसे एक पॉजिटिव अलाई है, लेकिन उसको भी मोस्टली डिफेम करने की कोशिश की जाती है, डेट ट्रैप वगैरह कहकर। तो कतर के साथ भी इस तरह के मामला काफ़ी हद तक हुए हैं, लेकिन क्योंकि कतर के साथ हमारे मिलिट्री के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे तो इसलिए कोई नेगेटिव बात हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन पॉजिटिव भी देखने को नहीं मिलती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस वीडियो से ये साबित होता है कि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनली भी बहुत सारे एक पॉजिटिव एंगल भी हैं और बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक सक्सेसेस भी हैं जिनको कॉपी करना चाहिए बाकी कंट्रीज़ के साथ भी। यानी कि नेबरहुड जितना भी है और आसपास जितने भी रीजन्स हैं, इस सक्सेस को एक मॉडल बनाना चाहिए और बाकी कंट्रीज़ के साथ भी इस तरह की रिलेशनशिप जो है वो बहाल करने चाहिए। वीडियो के अख्ताम में एक और एनालिसिस करना चाहूँगा डॉक्टर फरहान शक्या जो कि कतर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान, कतर और टर्की जो है वो नया ब्लॉक बना सकते हैं। अब उसकी रीज़न ये है कि तीनों कंट्रीज़ ने रिसेंटली 5 सालों के अंदर सबटली बहुत ज़्यादा इकनॉमिकली चीज़ें गेन की हैं। अगर हम कतर वर्ल्ड कप के अंदर भी देखते हैं तो तुर्की वो कंट्री था जिसने कतर को सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, और इसके अलावा ब्लॉकेड के अंदर भी जो कतर है उसके ताल्लुकात टर्की के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी इवेंचुअली ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे। तो जिस तरह ईरान, पाकिस्तान और टर्की का एक ऑलरेडी अलाइंस रह चुका है, तो इनके मुताबिक एक नया ब्लॉक बन सकता है जो कि पाकिस्तान, टर्की और कतर के साथ मुश्तमिल हो, और इस चीज़ को आगे मज़ीद आगे लेके जाया जा सकता है।